नमस्कार। वेलकम टू आवर चैनल। स्वागत है आप सभी का आज के इस नई वीडियो में। तो आज है 30 मई। जैसे कि आप सब जानते हैं कल से आपके दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन स्टार्ट होने वाले हैं, जो कि 31 मई एंड 1 जून को होने वाले हैं। तो जिन पार्टिसिपेंट्स को लेवल 3 आईवीआर कॉल आई थी और लेवल 3 आईवीआर कॉल से सेलेक्टेड होकर आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं दिल्ली, एंड जिन पार्टिसिपेंट्स को व्हाट्सएप पर ओपन ऑडिशन के लिए मैसेज आया है और आप ओपन ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं, तो आप सभी को विश यू ऑल द बेस्ट फॉर केबीसी सीजन 17 ग्राउंड ऑडिशंस। गिव योर बेस्ट, गुड लक टू ऑल। जैसे कि आप सब जानते हैं इस बार ग्राउंड ऑडिशन दिल्ली के लिए व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन मैसेज आने ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके थे। तो जिन पार्टिसिपेंट्स को लेवल 3 आईवीआर कॉल आई थी फॉर दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन और उसमें उनको डेट और टाइम भी क्लियर हो चुका था, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं थी। बट बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी थे उनको आईवीआर कॉल में डेट और टाइम ठीक से सुनाई नहीं दिया था। तो आपके लिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। आपको व्हाट्सएप पर कंफर्मेशन मैसेज ऑलरेडी आने स्टार्ट हो चुके हैं। इफ़ आपने अभी तक चेक नहीं किया है तो आप व्हाट्सएप पर चेक कर सकते हैं। सोनी लिव प्रमोशन के नाम से आपको व्हाट्सएप पर मैसेज आ रहे हैं। तो जिन पार्टिसिपेंट्स को लेवल 3 आईवीआर कॉल आई थी बट आपको डेट और टाइम से रिलेटेड कन्फ्यूजन है, तो व्हाट्सएप पर मैसेज चेक कीजिए। आपको ऑडिशन स्लॉट इस नाम से एक मैसेज आया होगा, तो वहाँ पर एक ही डेट मेंशन है और टाइम मेंशन है, जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है। तो ये लेवल 3 आईवीआर कॉल जिन पार्टिसिपेंट्स को आई थी उनके लिए ये कन्फर्मेशन मैसेज आने स्टार्ट हो चुके हैं। ओपन ऑडिशन वालों के लिए जो मैसेजेस आए उसमें 2 डेट्स होती है मेंशन, और टाइम 8 बजे से लेकर 3 बजे तक का रिपोर्टिंग टाइमिंग दिया गया होता है। तो आपको किसी तरह का भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। बट इस बार क्या हुआ है, बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है जिनको लेवल 3 आईवीआर कॉल नहीं आई है फॉर दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन, बट व्हाट्सएप पर सोनी लिव प्रमोशन के द्वारा ग्राउंड ऑडिशन स्लॉट का मैसेज आया है उनको। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आपको पहले कॉल आया हो, आपसे मिस हुई हो, या फिर आपको कॉल अभी तो आने के चांसेस नहीं है। बट जो भी आपको कंफर्मेशन मैसेज आ रहा है सोनी लिव प्रमोशन की तरफ से ग्राउंड ऑडिशन स्लॉट वाला, जिसमें एक ही डेट मेंशन है और जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम है वही आपका कंफर्मेशन मैसेज है, और उस बेसिस पर आप दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जा सकते हैं। इसमें आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है। तो आप निश्चिंत होकर ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के लिए चेकलिस्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स मैं बताना चाहूँगा जो भी पार्टिसिपेंट्स दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जा रहे हैं। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट टिप्स आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो में अंत तक बने रहें। तो सबसे पहले दिल्ली ग्राउंड ऑडिशन के लिए चेकलिस्ट देख लेते हैं। तो चेकलिस्ट में सबसे पहले आपको ये डॉक्यूमेंट्स अपने साथ कैरी करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है। सबसे पहले वैलिड नेम आईडी प्रूफ अलोंग विद बर्थ डेट। तो जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे चैनल के मेंबर मुंबई ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए गए थे, उन्होंने हमें बताया कि जब वो मुंबई ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए गए थे तो केबीसी टीम मेंबर द्वारा सिर्फ आधार कार्ड एज अ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पूछा गया है। तो आप एज अ वैलिड नेम प्रूफ आपका आधार कार्ड अपने साथ कैरी करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आधार कार्ड डेफिनेटली अपने साथ लेकर जाइए। उसमें बर्थ डेट भी मेंशन होती है जो कि आपकी करेक्ट होनी चाहिए। या फिर आप पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं या अदर डॉक्यूमेंट भी लेकर जा सकते हैं, बट जितना हो सके उतना आप अपने साथ आधार कार्ड लेकर जाइए, क्योंकि मुंबई ग्राउंड ऑडिशन में सिर्फ आधार कार्ड पूछा गया था। तो वैलिड एड्रेस प्रूफ के लिए आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं। आधार कार्ड के बैक साइड पर एड्रेस मेंशन होता है, या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं, या फिर लाइट बिल की कॉपी, इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी वो भी दे सकते हैं, उसमें भी एड्रेस मेंशन हो सकता है। या फिर जो भी टर्म्स एंड कंडीशन में वैलिड एड्रेस प्रूफ मेंशन है उसमें से कोई एक आप दे सकते हैं। तो ये हो गया आपका वैलिड एड्रेस प्रूफ। फिर आती है मेन फ़ोन बिल कॉपी। तो जिन पार्टिसिपेंट्स का
रजिस्ट्रेशन जिस नंबर से आपने किया है, अगर आपके नाम पर वो रजिस्टर्ड है तो आप अपने नेम पर रजिस्टर्ड जो भी मोबाइल नंबर है उसकी फ़ोन बिल कॉपी निकाल लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। फ़ोन बिल कॉपी आपको कैसे निकालनी है इससे रिलेटेड मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दी है। जिस भी सिम कंपनी का आप मोबाइल नंबर यूज़ करते हैं, जिस भी सिम कंपनी का हो, उस सिम कंपनी के ऐप से आप रिचार्ज इनवॉइस या फ़ोन बिल स्टेटमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका नेम और मोबाइल नंबर होता है, तो वो फ़ोन बिल कॉपी आप वहाँ पर मतलब एज अ मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन के लिए दे सकते हैं। और इफ़ इन केस आपके आधार कार्ड पर आपका मोबाइल नंबर लिंक हो तो वो भी एज अ प्रूफ आप दे सकते हैं। तो बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स ऐसे भी है कि जिस नंबर से उन्होंने केबीसी के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और जिस नंबर पर उनको लेवल 3 ग्राउंड ऑडिशन की IVR कॉल आई है, वो नंबर उनके नाम पर लिंक नहीं होता है, रजिस्टर्ड नहीं होता है। तो उस केस में जिस भी व्यक्ति के नाम पर वो नंबर रजिस्टर्ड है, उनके नाम की फ़ोन बिल कॉपी आप अपने साथ लेकर जाइए और उनका आधार कार्ड भी आप अपने साथ लेकर जाइए। जिस भी व्यक्ति के नाम पर वो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड हो, चाहे वो आपके फैमिली मेम्बर से हो, आपके फैमिली मेम्बर से कोई भी हो, उनका प्रूफ आप लेकर जा सकते हो, उनका आधार कार्ड या फ़ोन बिल कॉपी। और मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, हमारे चैनल के मेंबर जितने भी मुंबई ऑडिशन देने के लिए गए थे, उन्होंने बताया कि सिर्फ ग्राउंड ऑडिशन देने के बाद मतलब जब वो गए थे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो वहाँ पर उनसे आधार कार्ड ही पूछा गया था, मोबाइल नंबर और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। फ़ोन बिल कॉपी के बारे में उनसे बिल्कुल भी नहीं पूछा गया, उनको बिल्कुल भी नहीं पूछा गया था कि आप फ़ोन बिल कॉपी लाए हैं या नहीं। बट फॉर योर सेफ साइड आपको अपने साथ फ़ोन बिल कॉपी कैरी करनी है मतलब करनी है, भूलिएगा मत, क्योंकि आपके प्रिकॉशन के लिए ये बहुत बेटर रहेगा। आप फ़ोन बिल कॉपी अपने साथ लेकर जाए, या फिर आपके नाम पर रजिस्टर्ड नहीं होता है तो जिस भी व्यक्ति के नाम पर रजिस्टर्ड है उनके आधार कार्ड की कॉपी अपने साथ लेकर जाए फॉर योर सेफ साइड। तो इसके बाद ये जो तीनों ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, वैलिड नेम प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ और फ़ोन बिल कॉपी, इनकी ओरिजिनल कॉपी के साथ आपको इनकी 2 जेरोक्स कॉपीज़ ईच आपको अपने साथ कैरी करनी है। तो इन तीनों डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स कॉपीज़, तो कितनी जेरोक्स कॉपीज़, तो 2 जेरोक्स कॉपीज़ ईच ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की आपको अपने साथ कैरी करनी है, जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। और साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ भी कैरी करने हैं। वैसे तो एक ही लगती है पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ, बट फॉर योर मतलब आप प्रिपेयर रहे कि 4-5 अपने साथ लेकर जाए, क्या पता अगर ज़रूरत पड़े तो आई होप आपको चेकलिस्ट क्लियर हो चुकी होगी। वैलिड नेम प्रूफ, वैलिड एड्रेस प्रूफ, वैलिड नेम प्रूफ में आपकी बर्थ डेट मेंशन होनी चाहिए और फ़ोन बिल कॉपी। तो ये तीनों डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, और साथ ही साथ इस ओरिजिनल कॉपी की 2 जेरोक्स कॉपीज़ जो कि सेल्फ अटेस्टेड होनी चाहिए। आई होप आपको चेकलिस्ट क्लियर हो चुकी होगी। अभी कुछ लेवल 4 ग्राउंड ऑडिशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स और स्ट्रैटेजी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, जितने पार्टिसिपेंट्स हमारे चैनल के मेंबर मुंबई ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए गए थे, उन्होंने बताया कि एक दिन में ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए कम से कम 4000 से 5000 पार्टिसिपेंट्स आए थे, क्योंकि ओपन ऑडिशन होने की वजह से। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्राउड कितनी ज़्यादा है। तो जिन भी पार्टिसिपेंट्स के दिल्ली में ग्राउंड ऑडिशन होने वाले हैं, चाहे वो 31 मई को हो या 1 जून को, तो आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कि रीच ऑडिशन वेन्यू एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जिन पार्टिसिपेंट्स का रिपोर्टिंग टाइम सुबह 6 बजे का दिया है, अर्ली मॉर्निंग, तो आपको तो बहुत ही ध्यान रखना है कि जितना हो सके उतना जल्दी आपको ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचना होगा। तो अर्ली मॉर्निंग 4 बजे से ही लाइन लगना स्टार्ट हो जाती है, या उससे पहले भी लगना स्टार्ट हो सकती है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आपको ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचना है। जिन पार्टिसिपेंट्स के 31 मई के दिन 6 बजे का रिपोर्टिंग टाइम है उनको भी, और जिन पार्टिसिपेंट्स को 1 जून को 6 बजे का टाइम दिया है उनको भी, आपको जितना जल्दी हो सके उतना ऑडिशन वेन्यू पर पहुंचना है। और जिन पार्टिसिपेंट्स को दोनों डेट्स पर मॉर्निंग 11 बजे का रिपोर्टिंग टाइम दिया गया है, तो आपको भी जल्दी से जल्दी मॉर्निंग से लाइन में लगना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि ओपन ऑडिशन की वजह से क्राउड बहुत ज़्यादा नंबर में है। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी। और साथ ही साथ और
और एक इम्पॉर्टेंट बात, इफ़ आपके साथ कोई आपका कंपेनियन आ रहा है ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू पर, तो आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं, ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू में सिर्फ पार्टिसिपेंट को ही एंट्री मिलेगी, आपके कंपेनियन को बाहर वेट करना होता है। तो कंपेनियन को आपके साथ जो भी आने वाले हैं उनको ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू के अंदर एंट्री नहीं मिलेगी, सिर्फ जो कंटेस्टेंट जो पार्टिसिपेंट आए ऑडिशन देने के लिए उनको ही ऑडिशन वेन्यू में एंट्री मिलेगी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। फिर जैसे ही आप एंटर करेंगे आपका पंजीकरण का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर ग्राउंड ऑडिशन एंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो वैलिड नेम प्रूफ, सिर्फ आधार कार्ड पूछा जा रहा है, फिर आपका मोबाइल नंबर एक इम्पॉर्टेंट है, और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। फ़ोन बिल कॉपी के बारे में ज़्यादा कुछ पूछा नहीं जा रहा है, फिर भी फॉर योर सेफ साइड आपको फ़ोन बिल कॉपी अपने साथ लेकर जानी है। फिर इसके बाद आपको एक नंबर दिया जाता है, कंटेस्टेंट नंबर बोल सकते हो, तो वो नंबर दिया जाता है आपको ऑडिशन पंजीकरण करने के बाद। फिर जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है, तो जीके टेस्ट जब तक स्टार्ट नहीं होता है तब तक आपको क्वेश्चन बुकलेट फिल करने के लिए दिया जाता है। तो जब आपको क्वेश्चन बुकलेट फिल करने के लिए दिया जाता है तो आपके पास कम से कम 1 घंटे का टाइम होता है, मतलब एकदम आपको सफिशिएंट टाइम मिलता है। कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन होते हैं, उसमें आपका पूरा पर्सनल डिटेल भी होता है, नेम, एड्रेस, एज, जेंडर, आप किस सिटी में रहते हो, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। कुछ ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि आपकी लाइफ का एम क्या है, हॉबी, आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी, केबीसी में आने का आपका क्या मोटिव है, केबीसी में आने के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, यदि आप केबीसी में 1 करोड़ रुपए की रकम धनराशि अगर आप जीतते हैं तो इससे आपके जीवन में क्या बदलाव आ सकता है, केबीसी में आने के बाद आपके जीवन में कैसे बदलाव हो सकता है। ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन, जो क्वेश्चन हमने पर्सनल इंटरव्यू फॉर्म या कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट में डिस्कस किए थे, आपने वीडियो देखी होगी, मैंने वीडियो अपलोड कर दी थी कि क्वेश्चन बुकलेट, जिसको कंटेस्टेंट प्रोफाइल शीट भी कहा जाता है, उसमें कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो सेम उसी से रिलेटेड क्वेश्चन बुकलेट में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बुकलेट फिल करते समय आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आंसर लिखते हुए आपको कोई भी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, साफ, और आपकी हैंडराइटिंग पर आपको खासकर ध्यान देना है, हैंडराइटिंग एकदम अच्छे से अच्छे, क्योंकि जब आप वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं तो इस क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जूरी मेंबर द्वारा, तो आपको हैंडराइटिंग अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि उनको मतलब एटलीस्ट वो अंडरस्टैंड कर सके कि आपने लिखा क्या है। तो क्वेश्चन बुकलेट में जो भी क्वेश्चन के आंसर देने हैं वो लिखते समय आपको गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ना ही कोई मिस्टेक करनी है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए क्या पूछा गया, तो उसके हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं। अगर आपको ऑडिशन जाने से पहले अगर कोई प्रैक्टिस करनी है तो मैंने हमारे टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप पर पीडीएफ कॉपी सेंड की हुई है क्वेश्चन बुकलेट की, तो वो भी आप रेफ़र कर सकते हैं फॉर योर प्रैक्टिस। तो आई होप आपको क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड क्लियर हो चुका होगा, तो इसमें कोई भी गलती नहीं करनी है। तो आपका जब जीके टेस्ट स्टार्ट होता है, वो स्टार्ट होने से पहले सभी पार्टिसिपेंट्स को ब्रेकफास्ट दिया जाता है, तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू पर आपको ब्रेकफास्ट दिया जाता है। तो आफ्टर योर ब्रेकफास्ट जीके टेस्ट स्टार्ट होता है। तो जीके टेस्ट में आपसे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाता है। तो हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स मुंबई ऑडिशन देने के लिए गए थे उन्होंने बताया था कि जीके टेस्ट जब स्टार्ट होता है 20 मिनट्स कब स्टार्ट हुए और कब एंड हुए पता नहीं चलता है, तो आपको खासकर टाइम मैनेजमेंट करना है। जो क्वेश्चन आपको फर्स्ट आते हैं, जिस पर आप 100% श्योर है, वो आपको पहले अटेम्प्ट करने हैं। जो आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं वो आप बाद में अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आपको 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने हैं, क्योंकि निगेटिव मार्किंग इसमें तो होती नहीं है। तो इस बात का ही ध्यान रखना है, जब आप क्वेश्चन आंसर मार्क करते हैं तो स्क्वायर में आपको मार्क करना होता है, तो ब्लैक पेन आपको दी जाती है केबीसी टीम मेंबर के द्वारा, ब्लैक जेल पेन, तो उससे ही आपको टिक करना होता है, जो कि फिर आपकी ये जो ओएमआर शीट होती है वो मशीन में चेक होती है। तो आपको जब आप ऑप्शन टिक करते हैं तो पहले कंफर्म करना है कि आप सही ऑप्शन पर टिक कर रहे हैं या नहीं। अगर थोड़ी भी गलती होती है, मिस्टेक होती है आपके ऑप्शन टिक करने में, तो आपका मार्क काउंट नहीं होगा। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि
ये मशीन में काउंट होता है। तो आंसर टिक करते समय आपको बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और जब आपका जीके टेस्ट स्टार्ट हो जाए तो सबसे फर्स्ट आप पूरे क्वेश्चन देख लीजिए, उसमें से आप 100% जिस क्वेश्चन के आंसर पर श्योर है वो क्वेश्चन के आंसर पहले टिक कर लीजिए। उसके बाद जो क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगते हैं उसके बारे में थोड़ा सोचकर आप उसको लास्ट में आंसर करने का ट्राई कीजिए। आई होप आपको जीके टेस्ट का क्लियर हुआ होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए। और साथ ही साथ मेन इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जैसे ही आप ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू में एंटर करते हैं तो जो भी आपको इंस्ट्रक्शन केबीसी टीम मेंबर के द्वारा दिए जाए फॉर ग्राउंड ऑडिशन वो आपको चुपचाप फॉलो करने होते हैं। कोई भी गलती बिल्कुल भी मत कीजिए। अगर आपको कोई डाउट है, कोई समझ में नहीं आ रही है बात, तो आप उनसे पूछ सकते हैं। कोई भी आप मनचाहा कुछ भी नहीं कर सकते ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू में उनसे पूछे बगैर। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाते हैं आपको वो फॉलो करने हैं हर स्टेप में। चाहे वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो, चाहे क्वेश्चन बुकलेट फिल करने से रिलेटेड हो, या फिर चाहे जीके टेस्ट से रिलेटेड हो, आपको उनके द्वारा प्रॉपर इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। सिर्फ वो क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनिए और वो फॉलो करने का ट्राई कीजिए। मन से कुछ भी मत कीजिएगा। इफ़ अगर कोई गलती हो जाती है तो थोड़ी सी दिक्कत भी हो सकती है, क्योंकि हमारे चैनल के मेंबर ने बताया है जो भी इंस्ट्रक्शन उनके द्वारा दिए जाए आपको फॉलो करने होते हैं। और आप ग्राउंड ऑडिशन वेन्यू में जाने के बाद कहीं पर भी नहीं जा सकते हैं बिना उनको पूछे। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। तो मेन इंपॉर्टेंट बात यही है कि फॉलो देयर इंस्ट्रक्शंस, जो भी इंस्ट्रक्शन केबीसी टीम मेंबर के द्वारा आपको दिए जाए। फिर जैसे ही आपका जीके टेस्ट कंप्लीट होगा, केबीसी टीम के द्वारा एक कट ऑफ डिसाइड होता है। इफ़ मान लीजिए अगर आपका जीके टेस्ट का लेवल जो है डिफ़िकल्ट आता है, या वैसे तो मॉडरेट आता है बट मुंबई ऑडिशन में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी पूछे गए थे, तो कट ऑफ कम जाती है। इफ़ इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो कट ऑफ ज़्यादा जाती है। तो जो भी पार्टिसिपेंट्स कट ऑफ क्लियर करते हैं आफ्टर जीके टेस्ट, तो केबीसी टीम मेंबर के द्वारा जो आपको रजिस्ट्रेशन के समय कंटेस्टेंट नंबर दिए जाते हैं, तो वो पहले कंटेस्टेंट नंबर के उन कंटेस्टेंट के नंबर बताते हैं, उन पार्टिसिपेंट्स के नंबर बताते हैं जो कि जिन्होंने जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है। तो उनके नंबर वो बता देते हैं। तो वो बोलते हैं साथ में कि ये जो नंबर है जिन पार्टिसिपेंट्स के आपने जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर नहीं किया है तो आप वापस जा सकते हैं, तो उनको वापस भेज देते हैं। और जिन पार्टिसिपेंट्स ने जीके टेस्ट का कट ऑफ क्लियर किया होता है और जो वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई होते हैं, तो उनको वहाँ पर रुकने के लिए बोला जाता है, जो कि ऑब्वियसली साथ ही साथ पता चल जाता है क्योंकि वो पहले डिस्क्वालीफाइड पार्टिसिपेंट्स के नंबर बता देते हैं। फिर थोड़ा सा गैप होता है टाइम का। फिर वहाँ पर जो भी पार्टिसिपेंट्स वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई करते हैं आपको लंच सर्व किया जाता है, वहाँ पर लंच आपको दिया जाता है। तो उसके बारे में चिंता मत कीजिए, तो आपको लंच दिया जाता है। लंच के बाद आपका वीडियो ऑडिशन लिया जाता है। तो अभी वीडियो ऑडिशन से रिलेटेड मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगा जो कि मैंने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो जितना हो सके उतना फॉर्मल ड्रेस पहनना प्रीफर कीजिए, इससे आपका लुक, आपका अपीयरेंस बहुत अच्छा दिखता है। फिर जैसे आप ग्राउंड ऑडिशन देने के लिए जाएंगे, उसमें आप वीडियो ऑडिशन के लिए क्वालिफाई होंगे, तो जीके टेस्ट जब आप कंप्लीट होता है जीके टेस्ट, एक हॉल में आई थिंक 40 पार्टिसिपेंट्स को बिठा दिया जाता है। तो मुंबई ऑडिशन में हमारे पार्टिसिपेंट ने बताया था चैनल के मेंबर ने कि 40 जो टोटल पार्टिसिपेंट्स थे एक हॉल में, तो उसमें से 20 ही क्वालिफाई हो पाए थे वीडियो ऑडिशन के लिए। तो उनके ग्रुप के हिसाब से उनको वीडियो ऑडिशन के लिए बुलाया जाता है। एक हॉल होता है बड़ा सा, तो वहाँ पर जाने के बाद 2 जूरी मेंबर बैठे हुए होते हैं, आपका वीडियो ऑडिशन लेते हैं। तो आप फॉर्मल ड्रेस पहनना प्रीफर कीजिए, शूज़ वगैरह एकदम आपके अपीयरेंस पर ध्यान दीजिए, इससे आपका अपीयरेंस और लुक बहुत अच्छा पड़ेगा। और मैं हर वीडियो में यही बोलता हूँ कि योर फर्स्ट इंप्रेशन इज़ लास्ट इंप्रेशन। तो जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके सामने 2 जूरी मेंबर बैठे होंगे, आपके सामने एक कैमरा रखा हुआ होता है बड़ा, और आपके आजू बाजू चारों साइड कैमरा रखे हुए होते हैं जिसका पूरा फोकस आपके ऊपर होता है, और आपके वीडियो ऑडिशन की फुटेज पूरी रिकॉर्ड की जाती है। फिर जैसे ही आपका वीडियो ऑडिशन स्टार्ट होता है तो आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देने के लिए कहा जाता है। तो सेल्फ इंट्रोडक्शन कैसे देना है इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो पोस्ट की हुई है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। कम से कम आपको 2 से 3 मिनट तक का सेल्फ इंट्रोडक्शन देना है। उसमें आपका पूरा डिटेल, नाम, एज, आप कहाँ से रहते हो, किस सिटी में रहते हो, परमानेंट कहाँ पे हो, अभी करंट करस्पॉन्डेंट कहाँ पर रह रहे हो, आप अभी लाइफ में क्या कर रहे हो, आपके अप्स एंड डाउन, आपके चैलेंजेस,
आपकी सक्सेस स्टोरीज, या आप कोई पैशन हॉबी फॉलो करते हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जो बताने के बाद आपका मतलब जो इम्प्रेशन है वो अच्छा रहेगा। ऐसी पूरी डिटेल आपको वहाँ पर बतानी है जिससे कि आपका इम्प्रेशन अच्छा रहे जूरी मेंबर्स पर। अभी वीडियो ऑडिशन में क्या क्या बताना चाहिए इससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो ऑडिशन में क्या क्या आपको बोलना चाहिए जूरी मेंबर को। तो जूरी मेंबर आपको क्वेश्चन पूछेगी, क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड भी, जो आपने ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन पूछे हैं कि आप केबीसी में क्यों आना चाहते हैं, केबीसी में कितने रकम धनराशि जीतने के बाद आपके जीवन में कोई बदलाव आ सकता है, ऐसे ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन वो आपसे पूछते हैं। तो आपको जितना हो सके उतना यूनिक जवाब देने की कोशिश करनी है। अगर आपको रेफरेंस के लिए आप वीडियो देख सकते हैं, वीडियो में मैंने डिटेल में बताया है। फिर जैसे ही आपका क्वेश्चन बुकलेट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं वो जूरी मेंबर्स, फिर आपसे हो सकता है जीके जनरल नॉलेज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे कुछ, या फिर करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे। तो हमारे मेंबर ने बताया था कि 5 क्वेश्चन उनसे पूछे गए थे, जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन थे। तो जितना हो सके उतना आपको कॉन्फिडेंट रहना है, आपकी बॉडी लैंग्वेज पर ध्यान देना है, आपका बात करने का तरीका, आपको एकदम हिंदी प्रॉपर तरीके से बात करनी है और एकदम कॉन्फिडेंटली बात करनी है प्रॉपर आवाज़ के साथ। और जब आप वीडियो ऑडिशन देने के लिए जाएंगे तो आपको आई कांटेक्ट प्रॉपर मेंटेन करना है दोनों जूरी मेंबर्स के साथ। तो इस कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। तो जितना कॉन्फिडेंटली आप वीडियो ऑडिशन देंगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। आई होप आपको वीडियो ऑडिशन का क्लियर हुआ होगा। इफ़ आप देखना चाहें तो वीडियो ऑडिशन की मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड की हुई है कि आपको वीडियो ऑडिशन में क्या बात करनी होती है, कैसे आपको वीडियो ऑडिशन देना है, तो वो आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक टिप्स एंड स्ट्रैटेजी मैंने अभी बताई वो आपको क्लियर हो चुकी होगी। जैसे ही आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट हो जाएगा तो केबीसी जूरी मेंबर्स आपको बताते हैं कि इफ़ आप शॉर्टलिस्ट होते हैं फॉर एफएफएफ राउंड, इफ़ आप सेलेक्ट होते हैं फॉर फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट राउंड, तो केबीसी टीम की तरफ से आपको जुलाई 2025 टू दिसंबर 2025 इस दरमियान कभी भी कॉल किया जा सकता है। तो आपको इस पीरियड में, ये जो टाइम पीरियड है जुलाई से लेकर दिसंबर तक का, पेशेंस रखना होता है, आपको वेट करना होता है। आपको केबीसी टीम मेंबर की तरफ से मैन्युअल कॉल आ जाएगी, ऐसा आपको वो बताते हैं और आपका वीडियो ऑडिशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको चेकलिस्ट एंड टिप्स फॉर ग्राउंड ऑडिशन डेली ये सब क्लियर हुआ होगा। इफ़ आपके मन में अभी भी कोई सवाल हो या डाउट हो, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए ताकि जब भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।